पिछले एपिसोड में सियाओटा गुस्से में आकर अपने फिनिक्स मीटियर शावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसके वजह से टीचर जावा भी अब इसके ऊपर गुस्सा हो गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ की रेफरी श्रेक स्कूल को विनर अनाउंस कर देती है, जिसके बारे में सुनकर वे सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर आए हुए सभी लोग भी इस बात से काफी एक्साइटेड हो गए थे और वे इस विनिंग को लिए श्रेक स्कूल को चीयर्स करने लगते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ का किंग बीन से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार यह तो श्रेक स्कूल है जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूलोंग डुलिंग रॉयल एकेडमी के कैनन के बारे में बात करने लगा था और फिर कहता है कि वह तो असल में थंडर कैनन का ही बड़ा वर्जन है। तब इसकी बात सुनकर होंगचन कहता है, हाँ मुझे पता है कि ये जरूर ही हमारी कॉपी होगी, लेकिन असल में मुझे ऐसा लगता है कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही इमेच्योर है, जिसके वजह से उनको इसे असेंबल और कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। तब इस पर रूलोंग उससे कहता है कि वैसे तो अभी हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उसके अलावा आज तो हमने श्रेक स्कूल के फुल ताकत को भी देख लिया। तभी मेंग कहने लगती है कि थंडर कैनन तो असल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि अगर इसके लेवल 1 वाले भी सोल गाइड का यूज करके अटैक कर दिया गया तब इसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि श्रेक स्कूल के 2 सोल एम्परर भी मिलकर इसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूहा अपने रूम पर कुछ कर रहा होता है, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर वांग भी उससे मिलने के लिए आ गया था, जिसे देख यूहा उससे पूछता है कि यहाँ पर कैसे आना हुआ। तब इस पर वांग उससे कहता है, मैंने सुना कि आज का मैच अब खत्म हुआ था। तब उसके बाद टीचर चावा ने सियाओ टाओ को बहुत ही बुरे तरीके से डांटा था, जिसके बाद यूहा उससे कहता है कि वैसे तो हम आज के मैच को बहुत ही शानदार तरीके से जीत गए थे, इसलिए सियाओ टाओ को वहाँ पर अपने 6 सोल स्किल को रिवील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। फिर वो आगे उससे कहता है कि अब तो कुछ समय में यह गेम खत्म होने वाला है, लेकिन असल में अब तक हमने अपने सारे पावर और ताकत को रिवील कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सन मून रॉयल सोल इंजीनियर एकेडमी के बारे में बात करने लगा था, क्योंकि अभी भी उस टीम के अंदर 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने कि अभी तक भी किसी मैच में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तब इस पर वांग कहता है कि वे तीनों रूलोंग, होंगचेन और मेंग हैं और अभी तक भी हम उनके पावर और एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए ऐसा लगता है कि यह तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। फिर वो आगे उससे कहता है कि अगर उनके टीम और हमारे टीम के ताकत के बारे में बात किया जाए तब मुझे ऐसा लगता है कि सेमीफाइनल में एंटर करना कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और इसीलिए आगे जाकर कभी न कभी उनसे हमारा सामना जरूर होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यूहा भी इसी के बारे में सोचने लगा था और फिर कहता है कि मुझे तो आने वाले गेम्स के बारे में चिंता हो रही है, लेकिन इस पर वांग उससे कहता है कि शायद तुम्हें अभी इसके बारे में उतना परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरे पास में अभी ट्विन मार्शल सोल है, लेकिन असल में मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बात से सेटिस्फाई नहीं हूँ और इसीलिए मैं काफी देर से इसी के बारे में सोच रहा था। फिर वो आगे उससे कहता है कि अभी तो हमने केवल अपने फर्स्ट मार्शल सोल का यूज किया है और उस तरह से हमने उनको कंबाइन करके गोल्डन पाथ को क्रिएट किया है, इसलिए वांग कहता है कि अगर हमने अपने सेकंड मार्शल सोल को भी एक साथ में कंबाइन किया तो क्या इस तरह से हम एक नया सोल स्किल को क्रिएट कर सकते हैं। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टीचर जावा भी यहाँ पर आ गई थी और वो इनसे कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन असल में इस तरह से तुम केवल 2 सोल स्किल नहीं बल्कि तुम तो इस तरह से 4 सोल स्किल को क्रिएट कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे दोनों भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। फिर टीचर जावा इनसे कहती है कि तुम्हारा ट्विन मार्शल सोल 4 तरीके से कंबाइन हो सकता है और इसलिए जब ऐसा करेंगे तो इस तरह से वे 4 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को क्रिएट कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो टीचर जावा से कहता है कि अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तब तो इस तरह से हम सोल एम्परर को भी बहुत ही आसानी से चैलेंज कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब टीचर जावा भी इसमें इनका साथ देने के लिए रेडी हो गई थी, इसलिए वो इनसे कहती है कि अब तुम्हें अगले मैच में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इस टाइम का यूज करके एक नए मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को क्रिएट करने की कोशिश करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वांग से कहता है कि चलो अब हम इसके लिए ट्राई करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी अब इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और अब वे दोनों एक साथ में मिलकर नए मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को क्रिएट करने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा कर पाना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए उनको कई दिन लग गए थे। जबकि वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनके बाकी साथी मैच में पार्टिसिपेट कर रहे थे और इधर वे दोनों अभी भी अपने नए मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को क्रिएट करने में लगे होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यूहा को इसके दौरान कुछ होने लगा था, जिससे देखा वांग को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऑक्शन हाउस वाली लड़की जुई मई के पास में आई थी और वो इससे बताती है कि इसके लिए हमें तो बहुत सारे मेहनत का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी आखिरकार हम इसे हासिल करने में कामयाब हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से जुई मई भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है और कहने लगती है कि यह तो असल में स्टार लुओ नेशनल एकेडमी के जीतने के लिए बहुत ही बड़ी चीज है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूहा किसी वजह से बेहोश हो गया था, लेकिन तभी कुछ देर के बाद वो वापस से होश में आ जाता है। जिसके बाद वांग उसे बताता है कि वे इसमें कामयाब हो गए हैं, लेकिन असल में यूहा को अभी तक भी इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था, इसीलिए जब वो रूम के हालत को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके आइस पावर के वजह से यह पूरी जगह बहुत ही बुरे तरीके से तबाह हो गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टीचर जावा भी यहाँ पर आ गई थी, जिसे देखते ही वे दोनों थोड़े से परेशान हो जाते हैं। लेकिन टीचर जावा इनसे कहती है कि अब तुम मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों भी इसके लिए आ गए थे। इसके बाद टीचर जावा इनसे बताती है कि 4 टीम सेमीफाइनल में एंटर कर गए हैं, जिनमें से पहला है सन मून रॉयल सोल इंजीनियर एकेडमी, दूसरा है डियाओ एकेडमी, तीसरा है स्टार लुओ नेशनल एकेडमी और फिर चौथा है इनका खुद श्रेक एकेडमी। लेकिन जब वो इनसे बताती है कि इन चारों टीम में से हम सबसे कमजोर हैं, तब इसके बारे में जानकर वे सभी काफी परेशान हो जाते हैं। फिर वो आगे इनसे कहती है कि सन मून रॉयल सोल इंजीनियर एकेडमी के बारे में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जनरल सेमीफाइनल में भी उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके
तरीके से परफॉर्म किया था। इसी तरह से डियाओ भी टियानून एम्पायर का रॉयल एकेडमी है, जिसका इंचार्ज 6 रिंग वाला सोल एम्पायर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्टार वो नेशनल एकेडमी यहीं की होती है, जिसके वजह से उनके पास में अपने होम फील्ड का एडवांटेज होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि टीचर जामा भी इस बात से थोड़ी सी परेशान होती है और फिर इनसे कहती है कि आखिरकार तुम उनका सामना कैसे करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे भी इस बात से काफी परेशान होने लगे थे। लेकिन तभी टीचर जामा इनसे कहती है कि मैं केवल यही कहना चाहती हूँ और मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि हम पिछले 10,000 सालों से यहाँ के चैंपियनशिप को जीते आए हैं, लेकिन अभी तक भी श्रेक ने चैंपियनशिप को अपने हाथों से नहीं जाने दिया, चाहे इसके लिए उनको अपने से भी पावरफुल ओपोनेंट का सामना क्यों न करना पड़ा हो। इसीलिए टीचर जामा इनसे कहती है कि इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे भी इसके लिए रेडी हो गए थे और फिर प्रॉमिस करते हैं कि हम इसमें जरूर जीतेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अब यहाँ पर सेमीफाइनल मैच भी स्टार्ट होने वाला था, इसीलिए इसे देखने के लिए यहाँ के सभी लोग भी काफी एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर इनको और भी शानदार फाइट देखने के लिए मिलेगा। तभी किंग इनसे कहने लगता है कि अब तो यह गेम सेमीफाइनल तक आ गया है, इसीलिए उसने डिसाइड किया है कि अब यहाँ पर होने वाले मैच को इंपीरियल प्रोटेक्टर डाउलू और हुआंग जिनसू लीड करेगा, ताकि इस तरह से इस गेम के सेफ्टी को बढ़ाया जा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जिनसू भी यहाँ पर आ गया था और इसे देखते ही यहाँ के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सेमीफाइनल वाले चारों टीम भी एक एक करके यहाँ पर आने लगे थे, जिसे देख अब यहाँ के लोग भी इनका वेलकम करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर स्टार वो टीम की एंट्री होती है, तब यहाँ के सभी लोग एक साथ में उनको चीयर्स करने लगे थे और कहने लगते हैं कि इस बार का चैंपियनशिप हमारा स्टार वो एकेडमी जीतेगा। तब इस पर सेंसी कहता है कि अपने होम फील्ड में होने का तो अलग ही फायदा है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इनकी कैप्टन जुई में भी यहाँ पर आ गई थी, जिसे देख सियाओ कहने लगती है कि क्या वो भी स्टार वो टीम की मेंबर है। तभी टीचर जामा कहने लगती है कि उसके पास में स्टार वो रॉयल फैमिली का यूनिक मार्शल सोल होना चाहिए और इसका नाम होता है स्टार क्राउन। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चारों टीम के कैप्टन अब जिनसू के सामने आ गए थे, जहाँ पर अब लॉटरी को ड्रॉ करने वाले थे। फिर हमें पता चलता है कि सेमीफाइनल में स्टार वो एकेडमी का सामना श्रेक एकेडमी से होगा, जबकि सनमून रॉयल सोल इंजीनियर एकेडमी का सामना डियाओ एकेडमी से होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टार वो टीम भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और जुई में भी यहाँ पर अपने सोलिंग को एक्टिवेट कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से यहाँ के सभी लोग भी काफी एक्साइटेड हो गए थे और वे सभी तुरंत ही अपने स्टार वो टीम के लिए चीयर्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब श्रेक एकेडमी भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से उन सभी ने भी अपने सोलिंग को एक्टिवेट कर लिया होता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टीचर जामा ने काइतोसिया और नानान को कोई दूसरा काम दिया था, जिसके बारे में सुनकर वे भी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वहीं अब उधर उन दोनों टीम के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पर कि याओ हेंग एक लड़के के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट करने लगा था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसका मार्शल सोल डार्क टाइगर है। लेकिन तभी एक और लड़का भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसके पास में कि लोनली मैड लायन का मार्शल सोल होता है। तब इससे देख टीचर जामा कहने लगती है कि इन दोनों का मार्शल सोल याओ हेंग के इविल आई व्हाइट टाइगर से कम नहीं है, इसलिए जब वे दोनों एक साथ में मिलकर याओ हेंग से फाइट करेंगे, तब उनका सामना कर पाना याओ हेंग के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसके वजह से वे इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ टाओ भी अपने फायर पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगी थी, जिसके वजह से वे इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि बेई और सेंसी भी अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगे थे और अब इस तरह से वे दोनों भी इनके बाकी लोगों का सामना करने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग और यूहा भी अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज करने वाले होते हैं, जिसमें कि लुओ चेन भी इनकी मदद करने के लिए उनके सामने खड़ी हो गई थी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि दो लड़कियां अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन यह देखते ही लुओ चेन ने उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो इन दोनों से कहती है कि तुम्हें इसके ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको देखने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। वहीं टीचर जामा कहने लगती है कि वांग और यूहा की कल्टीवेशन सबसे लो है, जिसके वजह से स्टार लुओ टीम इनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेगा और अब इसीलिए श्रेक एकेडमी टीम इसी बात का फायदा उठाकर इनके ऊपर अटैक करने वाली होती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सियाओ टाओ अपने फायर पावर का यूज करके जुई मेई के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन इसे देख अब जुई मेई भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो तुरंत ही इसके सामने अपने किसी सोल गाइड वेपन का यूज कर देती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि सियाओ टाओ का कोई भी अटैक उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ टाओ जैसे ही गुस्से में इसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है, तब सोल गाइड उसे चारों तरफ से कैद कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ टाओ अपने फिनिक्स रोरिंग स्काई स्ट्राइक का यूज करके इसे तोड़ने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वो चाहकर भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इसके वजह से टीचर जामा भी काफी परेशान हो गई थी और फिर कहने लगती है कि पिछले मैच में सियाओ टाओ का 6 सोल स्किल रिवील हो गया था, जिसके वजह से स्टार लुओ टीम को इसके बारे में तैयारी करने का टाइम मिल गया। तब इसे देख जुई में भी कहने लगती है कि अब तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगी और इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर स्टार क्राउन का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसके बाद वो कहने लगती है कि अगर तुमने अपने ताकत को रिकवर भी कर लिया तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी अब तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने स्टार गार्डियन का यूज कर दिया था, जिसे देख अब श्रेक एकेडमी के सभी प्लेयर पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इस बात से यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि इसमें हमारा स्टार लुओ टीम जरूर जीतेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जुई में किसी तरह से अपने प्लेयर के पावर को बढ़ाने लगी थी। तब इससे देख टीचर जामा हैरान होते हुए कहती है कि यह तो असल में 9 ट्रांसफॉर्मेशन सोल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि सोल पावर के एट्रीब्यूट को चेंज कर सकता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो
वो इसका यूज करके सोल पावर के एट्रीब्यूट को एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि इस तरह से वो 4 सोल मास्टर के सोल पावर को एक साथ में बहुत ही आसानी से कंबाइन कर पाएगी, जिसके वजह से उनमें से एक प्लेयर के पास में बहुत ही खतरनाक सोल पावर आ जाएगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि याओ हेंग को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो अभी भी अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उस प्लेयर की सोल पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके वजह से याओ हेंग को इसका सामना करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था और इसीलिए वो इसके बढ़े हुए सोल पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसमें मदद करने के लिए बे भी अब यहाँ पर आ जाता है और फिर वो अपने थंडर फ्यूरी का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसके ऊपर बे के पावर का कोई भी असर नहीं हुआ था। तब इसे देख जुई मेई कहने लगती है कि स्टार गार्डियन की वजह से हमारा डिफेंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है और इसीलिए अब तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। वहीं उधर सियाओ टाओ अभी भी सोल गाइड के अंदर फंसी होती है, जिसके वजह से वो इसे तोड़ने के लिए लगातार अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगी थी और अब इसीलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में आने की वजह से उसका इविल फायर भी कंट्रोल से बाहर जाने वाला होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वह प्लेयर याओ हेंग के ऊपर भारी पड़ने लगा था, जिसे देख जुई मेई कहने लगती है कि हम तो इस मैच को जरूर जीतेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग और यूहाओ ने अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट कर लिया था और अब तुरंत इसके पावर का यूज करके स्टार गार्डियन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी यूहाओ कहने लगता है कि स्टार क्राउन के पास में स्टार की पावर है और जबकि स्टार पावर का सोर्स लाइट होता है, इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि अगर इनके मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के पास में लाइट की पावर है तब इस तरह से शायद वे स्टार गार्डियन को बहुत ही आसानी से तोड़ पाएंगे। वहीं उधर जिंसू कहने लगता है कि आज मैं बहुत टाइम के बाद स्टार गार्डियन को देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद सोल मास्टर इसके बारे में भूल गए होंगे और असल में इसे तो सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव सोल स्किल के नाम से जाना जाता है। तभी जुई में इनसे कहने लगती है कि तुम्हारा मार्शल सोल फ्यूजन स्किल तो लेवल 58 वाले वुचिंग को भी नहीं रोक पाया था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो मेरे स्टार गार्डियन का भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आखिरकार यह भी तो सोल किंग है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि ऐसा सोचकर जुई में बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी थी। वहीं उधर बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि श्रेक एकेडमी का मार्शल सोल फ्यूजन स्किल तो फेल हो गया, लेकिन इस पर वांग और यूहाओ कहते हैं कि अभी तो यह हमारे मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की शुरुआत है और उसके बाद हम देखते हैं कि अब अपने दूसरे मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, जिसमें कि वांग अपने सेकंड मार्शल सोल हैमर का यूज कर रहा था, जबकि उधर यूहाओ बिंग के एक्सट्रीम आइज का यूज कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिंग भी अपने पावर को हैमर के साथ में कंबाइन करने लगी थी और अब इस तरह से वे दोनों एक साथ में मिलकर एम्परर हैमर को क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों ने एम्परर हैमर का यूज करके स्टार गार्डियन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे देख अब यहाँ का किंग भी पूरी तरह से हैरान हो गया होता है। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जुई मेई ने स्टार गार्डियन के परफेक्ट डिफेंस को मास्टर कर लिया है, इसलिए शायद उनका मार्शल सोल फ्यूजन स्किल इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहीं उधर टीचर जावा कहने लगती है कि उन दोनों ने तो इतने कम टाइम में ही एक नए मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को प्रैक्टिस कर लिया। जिसके बाद उधर याओ हेंग भी कहने लगता है कि स्टार गार्डियन के पास में तो सिंगल एट्रीब्यूट है, जबकि एम्परर हैमर के पास में तो अल्टीमेट एट्रीब्यूट है और इसके अलावा इसके पास में तो सबसे पावरफुल वेपन मार्शल सोल भी है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि स्टार गार्डियन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहीं उधर बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि अब तो परफेक्ट डिफेंस का सामना परफेक्ट ऑफेंस से होने वाला है और इसीलिए वे भी हैरान होते हैं कि आखिरकार इन दोनों में से कौन जीतेगा। लेकिन तभी वांग कहना लगता है कि यह असल में केवल स्किल का कॉन्टेस्ट नहीं है, बल्कि यह तो असल में विल पावर का शोडाउन है। जिसके बारे में सुनकर यूहाओ कहने लगता है कि मैं तो इसके बारे में बचपन से ही जानता हूँ और इसीलिए मुझे पता है कि अगर किसी चीज को हासिल करना है तब इसके लिए मुझे ऑर्डिनरी लोगों से भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अब उधर जुई में भी इस बात से काफी परेशान हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि मैंने तो अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना था, लेकिन आखिरकार उन्होंने ऐसे मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को कैसे प्रैक्टिस कर लिया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि स्टार गार्डियन ज्यादा टाइम के लिए एम्परर हैमर का सामना नहीं कर पाता और इसीलिए वे दोनों इस पावर का यूज करके स्टार गार्डियन को तोड़ने में कामयाब हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जुई में भी इनके ऐसे पावर के सामने कुछ नहीं कर पाई थी और इस तरह से वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गई थी। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग और यूहाओ इनको इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे और वे फिर से अपने एम्परर हैमर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंसू ने इनके सामने आकर इनके अटैक को रोक दिया था और फिर वो जुई में से कहता है कि क्या अभी भी तुम इस फाइट को कंटिन्यू करना चाहती हो। लेकिन हम देखते हैं कि अब जुई में ने इनके सामने हार मानने का डिसाइड कर लिया था, इसलिए जिंसू अब श्रेक स्कूल को इस मैच का विनर अनाउंस कर देता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ के बहुत सारे लोग इस बात से काफी उदास हो गए थे क्योंकि श्रेक एकेडमी ने इनके टीम को हराकर उनको बाहर कर दिया था। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सियाओ टाओ यूहाओ के पास में आती है और फिर उसे कहती है कि तुम जल्दी से मेरे इविल फायर को सप्रेस करने में मदद करो। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि काइतो सियाओ और नानान भी यहाँ पर वापस आ गए थे और सियाओ टीचर जावा से कहती है कि आपने हमें सन मून और डियाओ के सेमीफाइनल को देखने के लिए बोला था और अब उनका भी रिजल्ट आ चुका है। तब इस पर टीचर जामा उससे पूछती है कि तुम मुझे वहाँ के बारे में बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ भी उसे एक एक करके सारी चीजों के बारे में बताने लगी थी। तभी सेंसी नानान से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कहाँ पर चली गई थी और क्या तुमने आज के मेरे हीरोइक फाइट को देखा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टीचर जावा इन सभी को होटल में लेकर वापस आने लगती है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना।